क्या क्या बातें लोगों ने की, उनको एक खुलासा किया। इस स्पष्टीकरण में मुझे क्या देने की जरूरत है? तो क्या कारण रहा समझते आपके कांग्रेस के प्रत्याशी का? देखिए, हार तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये एक संगठन का काम होता है, जीत और हार मिलाना। हमारा जो कोटद्वार का संगठन है, जिले का संगठन है, वो बिल्कुल लुंज पुंज की स्थिति में है, इसको आप स्वयं जानते हैं। इसके लिए हमने बहुत कोशिशें की कि ये कुछ मजबूत हो, संगठनात्मक ढंग से हम लोगों को जोड़ना प्रारंभ कर दें। जब हमारे दो मंच खुले हैं, एक डीसीसी का और एक महानगर का, और उनमें एक होड़ लगी है कि कैसे मैं उनके लोगों को अपने साथ जोड़ूं और उनके लोगों को अपने साथ जोड़ूं। इनका पूरा समय मेरी समझ से इसी में चला गया। इसी ने किसी नए व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया ही नहीं। इस बात को मैं बार बार कहता था कि भाई ये 24,000 वोट मिल रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए कोशिशें क्यों नहीं की जा रही हैं, उस पर कोशिश की जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आप लोग एक बहुत बड़ा सवाल अब जगह जगह पूछते रहते हैं, मैं खुद ही उत्तर दे देता हूँ उसको कि मैं क्यों नहीं चुनाव में आया। मैं चुनाव में इसलिए नहीं आया क्योंकि जो प्रत्याशी थी उन्होंने 2018 के चुनाव के बाद जो एक रौद्र रूप धारण किया, वो बेटी जैसी है। तो मैं अब भी उनको समझाने का प्रयास करूंगा, तब भी समझाया करता था कि आपका भविष्य है, आप भविष्य में आगे बढ़ सकती हो, लेकिन बशर्ते उसके लिए जो सार्वजनिक जीवन के लिए कुछ मानक होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना हो। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि सुरेंद्र सिंह नेगी को न तो मैं अपने मंच पे आने दूंगी, न मैं उनसे उनके मंच पे जाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे क्या बोलते हो, मरे मुँह का देखना पड़े, क्या क्या पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता वो बातें। लेकिन मैंने इस बात को जिला कार्यकारिणी में रखा, और जिला कार्यकारिणी में रखने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि आप इन बातों का उत्तर ले आओ, और इस मामले को जो इन्होंने संकल्प लिया है, जो एक कंडीशन जो लक्ष्मण रेखा खींची है, उसको वापस कर दो, तो मैं बिल्कुल चुनाव में जाऊँ। उसके बावजूद मेरा 18 से लेकर 2025 तक कहीं जो है पोस्टरों में नाम नहीं था, बैनर में नहीं था, ये आपने देखा होगा। लेकिन उसके बाद मेरा नाम सब जगह था, मेरी उपस्थिति सब जगह थी, मेरे गुणगान भी थे, मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आज जहाँ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मुझे उन्होंने चलना सिखाया। अचानक ये परिवर्तन क्यों होता है? ये पहले 2017 तक भी था, फिर वो 18 के बाद बदल गया, फिर वो 25 में फिर आ गया। तो ये जो बार बार अदलना बदलना है, ये बहुत सारे सवालों को मैं समझता हूँ कि कभी कभी ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैंने एक चीज़ कही, एक बात मैं आप बता दूँ, खराब शब्दों की बात बताऊँ। जब ये कार्यकारिणी के लोग मेरे पास आए थे, विनोद डबराल जी सहित 5 लोग, जिनमें आरसी खंतवाल थे, मिस्टर गुसाई थे, प्रेम सिंह बयाल जी थे, वीरेंद्र सिंह जी, मैंने एक कटु सत्य कह डाला था, जिसको मैं अब बता रहा हूँ आपको, कि मैं कोटद्वार की जनता को धोखा नहीं देना चाहता हूँ, ऐसे जनप्रतिनिधि को, इसलिए मैं इनके साथ नहीं, क्योंकि इनका दिखने का चेहरा अलग है और करने वाला चेहरा अलग है। और आप कुछ दिन बाद समझ जाएंगे, आप उनके प्रिय हैं, मुझे मालूम है, और प्रिय हैं, आप उनके बहुत अच्छे प्रिय हैं, लेकिन सुन लीजिए। लेकिन एक बात हमेशा देखिएगा, जिंदगी सिर्फ मूवमेंट में नहीं, सफ़र लंबा तय करने के लिए, जनमानस के हितों के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, क्या उनका दायित्व नहीं बनता था? वो जिलाध्यक्ष थी, मैडम हमारी जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी जिला विकास प्राधिकरण के लिए, बजट बढ़ाने के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए, तमाम मुद्दों के लिए, नगर आयुक्त की नियमित रूप से बिठाने के लिए 14 बिंदुओं पर, क्या उनको नहीं आना चाहिए? जहाँ हम लोग टैक्स को माफ़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जगह जगह जा रहे थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिर वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों अलग होते रहे? ये बड़े प्रश्न हैं, और उनका मकसद क्या है कि वो जाने, उनके पति जाने। हमारा तो नमस्कार, हम आज भी उन लम्हों को याद करते हैं और उसके लिए सम्मान देते हैं। लेकिन जो विकृतियाँ पैदा हुई, जो सोच में परिवर्तन हुआ, जो हिडन एजेंडा उनका है, उसके साथ सर आगे की क्या रणनीति रहेगी 2027 की क्या रहेगी? देखिए, 2027 जो वर्तमान हालात और परिस्थितियाँ हैं, वो सब रिपीट होने वाला है, वही रिपीट होने वाला है। उसमें कोई गुंजाइश आगे नहीं कि मैं बोल सकता।
क्योंकि हम देख रहे हैं अगर संगठन मजबूत नहीं है तो कैसे आप जीत पाओगे भाई। कोई भी हो, कोई भी XYZ सुरेंद्र सिंह नेगी हो, दूसरा हो, तीसरा हो, उसके लिए पहले संगठनात्मक ढंग को मजबूत करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा, तब जाके खड़े होने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में भी एक लालसा रहती है कि यार हम 3-4 चीज़ों को और साबित करते जिनको हमने स्वीकृति, जिन पर हमने पैसा स्वीकृत करवा दिया था। मेडिकल कॉलेज हो गया, टाइगर सफारी पे हमने पैसा स्वीकृत करवा दिया था, हमने लालधान चिल्लर साल के पैसा सेंक्शन करवा दिया था, कर्णाश्रम पे पैसा सेंक्शन करवा दिया था। तो इनको जरूर हम ये चाहते हैं कि एक अवसर मिले या नहीं मिले वो दूसरी बात है, लेकिन इसके लिए हम लगातार काम करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। भारतीय जनता आपको विकास पुरुष कहती है और साथ ही आप कांग्रेस के भी स्तंभ हैं यहाँ पे। क्या आप ये जो दरारें आ रही है जो पार्टी के संगठन में उनको एक करने का कार्य संगठनात्मक? मैं आज भी तैयार हूँ, कल भी तैयार रहूँगा, और जब तक ये बोलते रहेंगे तब तक तैयार रहूँगा, लेकिन पहले एक होने का मन तो बना लें। मेरा ये कहना है कि जब मन में ही खटास है, जब ये है कि भाई इस व्यक्ति को मुझे तोड़ना है। मैंने उदाहरण दिया ना अभी, हमारे एक बहुत पुराने मित्र जो 20 साल से हमारे साथ थे, उसके मन के अंदर खटास पैदा करती, पूर्व प्रधानाचार्य होकर रिटायर हुए एक ऐसे व्यक्ति को जो शिक्षा जगत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको अगर उन्होंने दरारें डाल दी तो इसका मतलब वो माहिर हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन ये समाज के अंदर होना नहीं चाहिए। ये हमारी उनसे अब भी आग्रह है कि वो इसको संभालें अपने आप। कुछ नहीं खोया, अगर वो गुस्सा नहीं करते, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, हो सकता है हम काम करते। जीतना तब भी नहीं था, ये तय है। 24,000 का 25,000 वोट नहीं मिलना था, क्योंकि हमारे पास संगठन तो है ही नहीं। ग्राउंड पे जो है सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सुरेंद्र सिंह ने की तो सब जगह था, कहीं फोटो के रूप में था, कहीं पिता तुल्य के रूप में था, कहीं जो है मेरे आदर्श के रूप में था, सब जगह उपस्थित था। कहीं मुझे टिकट गोदियाल जी ने तो यहाँ तक कहते कि टिकट भी नहीं किसी ने दिलाया। मैंने किसी का प्रतिवाद तो नहीं किया, वो समय बोला ही नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं समझता हूँ कि समय या करवट बदलता है। भगवान ने पता नहीं कोटद्वार के हिस्से में या उत्तराखंड के हिस्से में क्या कुछ चीज़ें रची हैं, तो भगवान को मालूम। परसों समारोह में आपकी मौजूदगी और साथ रावल जी को बढ़ावा देना और उस मंच पे रहने से एक प्रयास लगाए जा रहे हैं कोटद्वार में, एक अफवाह चल रही है या ये कहने की लोगों की बातें चल रही है कि सुरेंद्र सिंह नेगी जो है आखिरी चुनाव बीजेपी से लड़ने वाले। देखिए, ऐसा है, मेरे बारे में हमेशा हुआ। अगर आप देखेंगे 2002 में बहुत होने जाऊँगा, 2002 में कहा गया कि सुरेंद्र सिंह नेगी जो है एमके सुर से लड़ने जा रहे हैं। ये हमारे कुछ लोगों के द्वारा सोची समझी बातों के तहत एक इनस्टेबल अस्थिरता पैदा करने का एक प्रयास होता है। जो परसों का कार्यक्रम था, आपको और हमको सबको मालूम होना चाहिए, एक ऐसा कार्यक्रम जो किसी दल विशेष का नहीं होता है। वो संविधान के उस स्तंभ को मजबूत करने की दिशा में होता है। और जब आग्रह किया जाता है नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों के द्वारा कि आपके लिए हमने आरक्षित की है, आपको आना है, मैडम को भी आना है, हम गए। और एक बात बताइए, क्यों नहीं जाएगा आदमी? जिस व्यक्ति को हमने अगले जनता ने 5 साल के लिए चुना है, तो उससे उम्मीदें तो करनी है ना, उनसे उनको भरोसा भी दिलाना है, उनका उत्साहवर्धन भी करना है ताकि वो ठीक काम करें। उनको बधाई भी देंगे जब ठीक करेंगे, गलत करेंगे उस समय जो है झंडा गाड़ लेंगे उनके खिलाफ बोलेंगे। तो ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है और इसको दूसरी नज़रों से कम मैं समझता हूँ कि ये भी सुना है, मुझे नहीं मालूम। कोई कह रहा था कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने ही इसको फ्लैश किया है, पता नहीं कहाँ से किया, उनको हम सैल्यूट करते हैं। चलो, नगर निकाय चुनाव समाप्त हो गए, परिणाम भी आ गया, शपथ समारोह भी हो गया। इस नगर निकाय चुनाव में सर आप पर बहुत सारे दाग लगाए गए हैं और इसमें आज प्रेस के माध्यम से आपके द्वारा कई प्रकार के डिटर्जेंट कहें या वॉशिंग पाउडर कहें, उस दाग को छुड़ाने का प्रयास किया गया है। अब क्या रणनीति है आपकी कि पार्टी को लेकर के, संगठन को लेकर के, कि कांग्रेस मजबूत हो जाए और 27 में हम एक मजबूत टीम की तरह आ जाए? मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मैंने अभी अपने बातों में भी कही कि संगठनात्मक
जो ढांचा है पूरे कांग्रेस का, खासतौर पर कोटद्वार में ऊपर पीसीसी और एआईसीसी की बात नहीं करूंगा क्योंकि जो सीमाएं मेरी हैं उसी के अंदर रहूंगा। यहाँ पर जो संगठन में लोग हैं या जो उनकी मानसिकता है, हो सकता है उनके दृष्टिकोण से सही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से वो सही नहीं हो सकती। 100 मीटर की दूरी पे 2 ऑफिस होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 2 कार्यक्रमों का होना गुनाह है। हम ये कह सकते हैं कि विनोद डबराल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही हम जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी की अगर बात करते हैं तो उनसे हम ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि वो जिले के नंबर 1 पदाधिकारी हैं। इस समय न मैं पूर्व मंत्री के हैसियत से भले ही हूँ, लेकिन संगठन में अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा कोई वजूद नहीं है। संगठन का वजूद हमेशा होता है और संगठन के माध्यम से ही पार्टियां जीतती हैं, सत्तासीन होती हैं और हारती भी हैं। तो मेरा तो अनुरोध लगातार रहा है कि ये अपनी ईगो को ख़त्म करें, ऑफिस दोनों चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो केंद्र से या राज्य से, देहरादून से जो मैसेज आता है कि आपको इस कार्यक्रम को अंजाम देना, वो दोनों मिलकर करें, एक मैसेज करें। ये मेरा था। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया करण मेहरा जी को कि इसको एक करिए, नहीं तो और नुकसान होने जा रहा है, और वही हो चुका है। मैंने उनको कहा विकल्प दिए, नंबर 3 विकल्प मैंने उनको दिए। अगर ये एक नहीं हो रही, पहला विकल्प था, तो आप ऐसा करिए कि जिला कांग्रेस कार्यालय के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं उनको कहिए कि आप डुगड्डा, यमकेश्वर में और लहसुन में कार्यक्रम कर दीजिए। वो गृह भी उनका वही है, वो वहाँ होंगे, वहाँ वाजिब लगता है। यहाँ पर इनको अधिकृत कर दीजिए, ये मैंने उनको कहा। और इसके लिए वीटो पावर इस्तेमाल करिए ना। जब वीटो पावर इस्तेमाल नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है। आपने छींटों की बात की, छींटे पड़े हैं, इसीलिए मैंने मेरे जब कपड़े पर छींटे दाग महसूस किए तो उसको तो धोना तो पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी कि भाई ये बार बार क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, किसके इंटरेस्ट के लिए कहा जा रहा है, इसके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, पीठ पीछे क्या है, उसका खुलासा मैंने यहाँ पर किया। और ये भी बताने का प्रयास किया कि 2014-15 से लेके 2025 तक उन तमाम जख्मों को ढोता रहा हूँ। ये छोटा सा दिल है, ये छोटा सा दिल किसी तरह धोता रहा हूँ, और मैंने हमेशा उनको बेटी की नज़र से देखा है। बेटी जैसी है, बेटी जैसे हैं, और हमेशा उसी नज़र से इनको उठाने का प्रयास किया। उनको अभी सुनीता बिष्ट जी कह रही थी कि 8 मार्च को एक प्लेटफॉर्म दिया मैंने सभी महिलाओं को, जिसमें उन्होंने कहा 300 से अधिक जो है डायरी थी। मैंने नहीं कहा कि वो डायरी कहाँ गई, उन्होंने खुद बताया। तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू किया सुरेंद्र सिंह ने ये कैसे कैसे लोगों को जोड़ रहा है, क्या क्या नहीं कहा वो भी मैंने कहा, उसको भी मैंने ख़त्म करने की बात की। उन तक जो है कीचड़ नहीं जाने दिया, चला, लेकिन उसको बीच में रोक दिया। ये किसके लिए? पार्टी हित के लिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जनता के हितों की कैसी सुरक्षा की जाए, जनता की तकलीफ़ों परेशानियों को कैसे कम किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं के चक्कर में तो सारा पूरी की पूरी टीम, अभी आपने चंद्रमोहन खड़गवाल जी के नाम सुना होगा कि उन्होंने 3 दिन तक 5-6 महिलाओं को एक साथ बिठाया, और सिर्फ एकमात्र महिला थी जिनका विरोध हो रहा था कि ये लड़ेंगे, तो क्योंकि वो बहुत लोगों को अपमानित कर चुके थे, जलील कर चुके थे। तो ये सामाजिक क्षेत्र में जलील करना किसी को ये कहीं शोभा नहीं देता, ये कहीं ना कहीं नुकसान देता है। अब वो मेरी तरफ उन्होंने वो सुई घुमा दी है, तो मेरा क्या बिगड़ने वाला। मैं तो वैसे भी जो है रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हूँ, मतलब रिटायरमेंट भी कह सकते हो आप। और अभी मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में, वैसे अगर कहा जाए मेरी जीवटता को लेकर, अभी 10 साल तक और काम कर सकता हूँ, काम करने की, और करूँगा। जनता के हितों की रक्षा करूँगा। जनता के लिए जो चीज़ें हमने यहाँ पर स्वीकृत करवाई थी, चाहे मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, या आपका यहाँ पे IT का एक सेक्शन खुलना था, इन तमाम पे हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, और इसके लिए हम अभी भी फिट हैं। कांग्रेस पौड़ी जिले में काफ़ी मजबूत होकर उभरी, सतपुली में हो गया, स्वर्गाश्रम में हो गया, थली संघ में, वहाँ कांग्रेस मजबूत। कोटद्वार में ऐसा क्या था रह गया कि यहाँ दिखाव नहीं कर रहा? देखिए, ऐसा है
वहाँ पर जितेंद्र चौहान जी जीते। उनकी अपनी मेहनत थी, उसके पीछे उस क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे उनका योगदान था। लगातार उन्होंने काम किया और सुंदर सिंह भंडारी जी एक बहुत ख्याति प्राप्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुख दुख में लोगों के काम आने वाले हैं। और एक छोटी जगह थी उसमें हमको हासिल हुई। दूसरा जो लक्ष्मण झोला आप बता रहे हैं वो एक ऐसा परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार दोबारा सुन लीजिए, वो कांग्रेस का वोट तो उनको मिलता ही है, बीजेपी के जो व्यापारी भाई है उनका भी वोट मिलता है। इतने पॉपुलर लोग हैं, तो पॉपुलर लोग बनाना पड़ेगा ना। संगठन वहाँ मजबूत है, सतपुली में भी संगठन मजबूत था, और जो आपने वहाँ थैलीसैंड में कहा वहाँ भी लोग, वहाँ सोचने का ढंग अलग है। लक्ष्मण झूला में अलग है, कोरदार में सोचने का ढंग अलग है। यहाँ सभी पार्टियों का मुख्यालय है, सभी पार्टियां जो है चुनाव लड़ती हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, सतपुली में यहाँ भी नहीं है, और जो है थैलीसैंड में भी नहीं है। इतना बड़ा फर्क है। बाकी ये डिपेंड करता है कि लड़ कौन रहा है, क्या सामंजस्य उनका है। अभी आपने सुना ना कि हमसे नहीं पूछा गया, जिला अध्यक्ष जो महिला कह रही है कि हमसे ही नहीं पूछा गया। आप सोच सकते हो बाकी आम आदमी से कितना पूछा आपने। ये जो है लोगों के मुँह पे लगाए तो बहुत चीज़ें साफ हो गई। हमारा ये कहना है कि इन चीज़ों को अब दफन करो, आगे की सुदृढ़ कांग्रेस को मजबूत करो, कांग्रेस को बहाल करो, 2027 में कांग्रेस का परचम लहराओ और लोगों को यहाँ की समस्याओं को दूर करने में योगदान समर्थन। सर एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि विनोद डबराल जी नंबर 1 है, जबकि विनोद डबराल जी ने एक बार एक जगह में ऐसा भी कहा है कि कांग्रेस फेक कांग्रेस है। ये किसने कहा, क्यों कहा? ये सवाल मैं आपके माध्यम से उन सकता हूँ। कहीं आपने सुना कि एक असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस कहीं होता है? सुना पूरे देश के अंदर कहीं? ये कौन किसने कहा है इसे? और आपने कहा कि ये स्वयं ने कहा है। मैं कहता रहा हूँ ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मैं तो रोज देखता हूँ कि भाई असली कांग्रेस नकली कांग्रेस। अब बताइए कौन इसमें जो मुखिया है वही जो है दूध में अगर छाछ मिला रहा है तो फिर वो कहते हैं ना कि बाढ़ ही अगर फसल को खाने लगे। ये गाना था यार, बहुत पुराना। सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में फूट है, तो कौन इस फूट को एकजुटता करने में कौन आगे आएगा? ये हमारे आप आएंगे तो वोट पे आएगा। प्रदेश सकते मैं कोई ऐसा है आप मैं अगर कोई सुन लीजिए, सीनियरिटी इसमें कहीं काउंट नहीं करती। सीनियरिटी का मायने दो बातें होती हैं, या तो कोई व्यक्ति सीनियर आदमी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी व्यक्ति को अधिकृत करे, तब तो समझ में आती है तो वो आवाज़ होगी कि भाई प्रेसिडेंट की तरफ से आए। सुरेंद्र सिंह नेगी पूर्व विधायक है, मंत्री हैं, ऐसे करके कई होते हैं। आप समझ रहे हैं, कई होते हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले शैलू भाई भी हमारे साथ थे, वो भी थे इसमें, तो वो भी इसमें जुड़ जाते। तो इसलिए जो है अधिकृत व्यक्ति ही उसमें सक्षम है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर के हमारा प्रदेश नेतृत्व इस पर जो है गंभीरतापूर्वक काम करे तो ये बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है।